हाँ जी, +1 क्लास है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो चैप्टर 3 शुरू करने तो पहले आप कुछ बेसिक रिजल्ट है जो 10th क्लास में आप यूज़ की थी वो बारे गल करांगे। सो फर्स्ट देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो मीनस कि अपने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सी वो बारे गल करांगे। सो फर्स्ट अपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा and cosecant theta and also secant theta. Okay, so tan theta फार्मूला से अपना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो फार्मूले है, ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूले है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल ये ट्रायंगल ABC। सो लेट गो थीटा C ਤੇ ਹੈ। सो थीटे ਦੇ ओपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओपोजिट hypotenuse and it is base. Okay, so sin theta formula perpendicular by hypotenuse, cos theta base by hypotenuse, tan theta perpendicular by base, cot theta is reciprocal of tan theta. Okay, means B by P. Cosecant theta is reciprocal of sin theta means H by P and secant theta is reciprocal of cos theta means H by B. Okay, so ये सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो। सो ये एक गल होर समझने वाली है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो अपनी की हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होंगी है। सो इट मीन राइट एंगल ट्रायंगल मीन जिहदे विच एक एंगल 90 डिग्री होवे। सो इट मीन जो थीटा इज ऑलवेज अक्यूट एंगल। ओके, जो थीटा हमेशा कि अपना 90 तो लैस होगा। सो ये सी अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के फॉर्मूले। सो नैक्सट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो आइडेंटिटीज की कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड अपनी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये तीन अपनी की मेन आइडेंटिटियां सी ट्रिग्नोमेट्रिक। सो ये आप इन्हों ड्राइव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सो सिमिलरली ये भी आप दो प्रॉपर्टियां ड्राइव कर सकते हैं। सो देखो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 and cot square theta is equal to 1 is equal to cosecant square theta minus cot square theta. So ये से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो एक से अपना कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। सो वो की अपना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, secant 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा एंड cosecant 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। ओके, सो एक सी अपना 10th क्लास में टेबल। सो टेबल जो सी अपना 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो 10th क्लास में तुसीं कीता होना। सो उसमें एज ए 10th क्लास में रिवाइज कर लियो बुक के विचों कि उसमें किवें ड्राइव करना है, किवें उसकी वैल्यू याद करनी है, वो भी आपां की इस बेसिक चैप्टर में यूज़ करांगे। ओके, हाँ जी। सो बेसिक रिजल्ट है आप स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट कर लगे हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट अपना की है एंगल। ओके, सो एंगल डेफिनेशन की है देखो कि अपने देखो कोई ग्राफ है एक्स एंड वाई।
ओके सो ਆਪਾਂ ਕੀ ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ O ਐਂਡ X ਡੈਸ਼ ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ X O X ਡੈਸ਼ ओके देखो जेकर आप एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉक मीन देखो एंटी क्लॉक एंड क्लॉक ये बारे समझो क्लॉक एंड एंटी क्लॉक जेकर अपनी डायरेक्शन क्लॉक वांग जिवें जिस तरह क्लॉक की जो सूई है मिनटा वाली वो डायरेक्शन किस तरह होंगी है नीचे नूं इसनूं कहांगे आपां क्लॉक डायरेक्शन जेकर अपनी डायरेक्शन क्लॉक के ओपोजिट होवे मीन क्लॉक की जो मिनट वाली सूई है वो नीचे आ रही है बट अपनी डायरेक्शन की उपर नूं जा रही हो नीचों उपर नूं तो उसनूं कहांगे आपां एंटी क्लॉक डायरेक्शन ओके मीन क्लॉक के ओपोजिट चलना ठीक है तो देखो जेकर आपां इस एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज मूव करांगे नीचों उपर नूं जा रहे हैं देन अपना एंगल की पॉजिटिव होएगा ओके मीन एंगल इज पॉजिटिव when it is direction anti clock वाइज ठीक है इफ जेकर अपना एंगल नीचे हो जाए ये एंगल एक्स ओ वाई सो इसकी डायरेक्शन की आप क्लॉक वाइज करेंगे इस तरह ठीक है फिर अपना की एंगल की है नेगेटिव हो जाएगा सो ओके सो देखो कि एंगल इज negative when it is direction clock wise so ये सी मैं कंसेप्ट अबाउट एंगल ओके मीन जो एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो जाए डायरेक्शन अपनी की है एंटी क्लॉक हो जाए तो एंगल की अपना पॉजिटिव सो जो डायरेक्शन अपनी क्लॉक वाइज हो जाए तो एंगल की अपना नेगेटिव सो नेक्स्ट स्टेप देखो क्वाड्रेंट तो नेक्स्ट डेफिनेशन अबाउट क्वाड्रेंट तो देखो ये बारे अपन एक हल्की जी गल करांगे बिल्कुल बेसिक कि अपने टी रेशो मीन ट्रिगोनोमेट्री रेशो के 4 क्वाड्रेंट होंगे ने किन्ने 4 क्वाड्रेंट ओके क्वाड्रेंट सो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट सैकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सो ये बारे गल करांगे आप कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना वो जो अपना एंगल है 0 डिग्री तो लैके 90 डिग्री के विचकार लाई करेगा सैकेंड की है 90 डिग्री तो लैके 180 डिग्री तक एंड थर्ड की है 180 तो लैके 180 डिग्री तो लैके 270 डिग्री तक एंड फोर्थ 270 डिग्री तो लैके 360 डिग्री तक सो ये अपना टॉपिक अबाउट क्वाड्रेंट सो क्वाड्रेंट एंगल किस तरह लाई करते हैं वो बारे भी आप गल कर चुके हैं सो इस कंसैप्ट में जो समझना जरूरी है इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है अपना इसमें आप बहुत यूज करेंगे इस चैप्टर के सो दैन नैक्सट टॉपिक अपना एंगल मेजरमेंट सो एंगल मेजरमेंट के 2 पार्ट ने फर्स्ट पार्ट है डिग्री एंड सैकेंड है रेडियन ओके सो डिग्री बारे आप गल कर ही चुके हैं कि डिग्री मीन 60 डिग्री 70 डिग्री कि एंगल आप डिग्री मेजर करते हैं बट हुण गल करांगे कि एंगल आप डिग्री भी मेजर करांगे एंड रीडिंग भी सो फस्ट आप गल करते हैं डिग्री बारे ओके सो डिग्री बारे की रूल है देखो कि कोई सर्कल है ओके सो सर्कल नूं रेडियस कर लो 1 यूनिट ठीक है सो सर्कल का कंप्लीट रिवैल्यूएशन है इट इज़ कंप्लीट रिवैल्यूएशन सो सर्कल के कंप्लीट रिवैल्यूएशन बारे आपको पता ही है कि 1 कंप्लीट रिवैल्यूएशन इज इक्वल टू 360 डिग्री कि सर्कल का 1 कंप्लीट रिवैल्यूएशन है वह आंसर कितना होंदा 360 डिग्री सो जेकर आपां रिवैल्यूएशन 1 कंप्लीट रिवैल्यूएशन 360 ने डिवाइड करिए 360 मीन इसमें आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 1 कंप्लीट रिवैल्यूएशन इज इक्वल 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1 सो 1 की वैल्यू फाइंड करांगे 360 आप मूव करांगे लैफ्ट हैंड साइड सो लैफ्ट हैंड साइड मुझे मूव करांगे तो डिवाइड हो जाएगा मीन 1/360 कंप्लीट रिवैल्यूएशन
इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, मतलब कि देखो सर्कल के आप पार्ट कर देने पूरे 360 इस तरह। मीन जो फर्स्ट पार्ट है ये अपना की है 1 डिग्री, सेकंड पार्ट की है पूरा 2 डिग्री। डायग्राम द्वारा तैयार करते हैं। देखो सर्कल ड्रा किया, तो सर्कल के आप 360 पार्ट, सर्कल में आपकी पूरे 360 पार्ट में डिवाइड करता। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो की सर्कल 1 डिग्री, जो सर्कल सैकेंड पार्ट पहले 2 पार्ट आप कंबाइन करिए तो अपना की है 2 डिग्री, इस तरह 3 डिग्री। इसी तरह जो सर्कल पूरे अपन की है 360 पार्ट कंबाइन हो जाएंगे। सो आप गल की 1 डिग्री बारे कि अगर आप पूरी कंप्लीट वैल्यूएशन 360 नाल डिवाइड करिए तो आप की है 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो देखो हम 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आप गां नैक्सट उस तो अगे भी डिवाइड कर सकते हैं, डिग्री में आप होर फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो देखो इस तो एक कंसैप्ट तैयार होंगे बनने वाला जो आप याद रखना है कि अपना की है। सो देखो बाद में गल करेंगे ये बारे। तो देखो नैक्सट स्टैप अपना की सर्कल है, सो वो 1 डिग्री में ड्रा कर लिया। सो 1 डिग्री में आप नैक्सट मिनट में डिवाइड कर देंगे। ओके, मीन डिग्री हैज फर्दर पार्ट इन मिनट। सो ये बेसिक गल समझने वाली है कि जेकर आप कंप्लीट वैल्यूएशन डिवाइड किया वो डिवाइड होया डिग्री में, सर्कल का जो पार्ट है वो डिवाइड किया डिग्री में, सो डिग्री में डिवाइड करांगे इन मिनट में। ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट। सो जो ये सिंबल है ना, देखो ये वाला, ये सिंबल की सिंबल फॉर मिनट्स, ठीक है। सो देखो मिनट में भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इस तरह। सो देखो फर्दर मिनट हैज फर्दर पार्ट इन सेकेंड। ओके, सो इट मीन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जो ये वाला सिंबल है डबल डैश, ये सिंबल है सेकेंड का। ओके, सो ये बेसिक गल्लां दोनों ही यूजफुल ने, इन्हां बारे आपां नूं नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जो थर्ड ए एक्सरसाइज है मीन 3.1 NCERT बुक के उपर 3.1 एंड मॉडर्न मैथ 3A, ये दोनों एक्सरसाइज अपना की रिजल्ट बहुत यूज होएगा। ओके, सो दोबारा आप रिपीट करते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो इसे नूं आपां यूज किवें करना, देखो कि 1 डिग्री दे विचों 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट मल्टीप्लाई 1, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। सो इस तरह इन्हों आप यूज करांगे। सो बेसिकली इन्हों बारे आप नॉलेज होनी तो इन्हों याद रखना जरूरी है, इन्हों दोनों। ओके, सो ये अपना टॉपिक एंगल मेजरमेंट इन डिग्री। सो नैक्सट टॉपिक अपना है रेडियन। ओके, सो ये बारे गल करांगे। नैक्सट डेफिनेशन है रेडियन कि एंगल मेजरमेंट करने की सैकेंड टाइप है रेडियन। सो रेडियन आप डिनोट करांगे बाय सी। ओके, जो सी सिंबल है वो की है रेडियन का है। जो डिग्री सिंबल है, डिग्री का सिंबल ये वाला है, ये दोनों की किसी नंबर की पावर चाहते हैं। ओके, सो रेडियन बारे देखो आप गल करते हैं कि कोई सर्कल है, उसका रेडियस की 1 यूनिट। ओके, सर्कल का रेडियस कितना 1 यूनिट। सो इसी 1 यूनिट की आप सर्कल के सेंटर के एंड पॉइंट तो, ओके 1 यूनिट की आप आर्क नूं मेजर करांगे बाय प्रकार ना, जे तुसीं कट करोगे 1 यूनिट की। सो इसे आर्क के विचकार एंड सेंटर के सेंटर एंड आर्क की हैल्प नाल जो एंगल बनेगा इसनूं आपां कहांगे रेडियन। ओके, दोबारा फिर आप एक्सप्लेन करते हैं। देखो कि सर्कल का सेंटर है 1 यूनिट, इसे 1 यूनिट की आप एक आर्क नूं डिस्क्राइब करांगे। सो इस आर्क की हैल्प नाल ते सेंटर की हैल्प नाल जो एंगल बनेगा इसनूं आप कहांगे रेडियन। ओके, सो देखो डेफिनेशन की है रेडियन की
radian is angle subtend at the center of circle by the arc of where length is equal to radius. ओके मीन ओ वाली आर्क जिहदी लेंथ रेडियस दे इक्वल होवे सो सेंटर के उपरों की है जो एंगल बना दिंदी है उन्होंने की आपां रेडियन कहने आ। ठीक है, सो ये सी अपनी डेफिनेशन कि लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। सो ये एक बेसिक गल क्लीयर होंदी है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कॉल्ड रेडियन कि लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल की हेल्प नाल जो एंगल बनता है उन्होंने आप कहने रेडियन। ठीक है ना, सो 1 रेडियन देखो 1 रेडियन आप लिखांगे 1 दी पावर सी। सो पहले गल की सी अपना सिंबल है वो कहता सिंबल है रेडियन का इज ओके। सो देखो अगे सो देखो हम आप करें रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ओके, तो देखो कि कोई सर्कल है इस तरह सो वह रेडियस 1 यूनिट है। सो 1 यूनिट की आप आर्क डिस्क्राइब करांगे आर्क मेजर करांगे। सो वो विचकार जो अपना की है रेडियन बनेगा कितना बनेगा 1 यूनिट का। ठीक है, क्योंकि रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सेम लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस दोनों की है सेम होंगी है। तो देखो 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 1 रेडियन। सिमिलरली जेकर अपना रेडियस 2 यूनिट हो जाए सो अपनी 2 यूनिट की आर्क भी जो अपनी आर्क भी की है वड्डी हो जाएगी। सो ये आर्क 2 यूनिट है रेडियस 2 यूनिट है देन रेडियन भी अपना कितना होगा 2 यूनिट का। ओके, 2 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क 2 रेडियन। देखो ओके, सिमिलरली पूरी तरह देखो सर्कल आप कंप्लीट रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो सर्कल जो कंप्लीट रिवैल्यूएशन है वो की एक आउटर बाउंड्री है सर्कल की आउटसाइड बाउंड्री है। सो आउटसाइड बाउंड्री अपनी कितनी हुई सर्कल की 2 पाई आर। सो आर नूं आपां लैट किया 1 यूनिट। ओके, सो देखो सिमिलरली एक आपां फार्मूले नूं डिस्क्राइब करते हैं कि 2 पाई आर नूं किया 1 यूनिट लैट मीन 2 पाई अपनी की सर्कल की पूरी कंप्लीट रिवैल्यूएशन सर्कल की पूरी कंप्लीट रिवैल्यूएशन एट आर इज इक्वल टू 1। सो 2 पाई यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, सो इस फार्मूले अपने एक रिलेशन फाइंड होंगे। तो देखो बेसिक बहुत सौखा समझना बस ध्यान देना गल के उपर। तो देखो इसमें कि आपको पता है कि 2 पाई जो अपनी लेंथ है सर्कल की वो उपर रेडियन कितना बन रहा है 2 पाई रेडियन एंगल बन रहा है। ओके, बट देखो जो समझने वाली गल है कि सर्कल की कंप्लीट रिवैल्यूएशन सर्कल के कंप्लीट रिवैल्यूएशन किन्ने डिग्री एंगल होंगे इन कंप्लीट रिवैल्यूएशन हैज डिग्री 360। ओके, सो देखो 2 पाई जो अपनी लेंथ ऑफ यूनिट है वो की है 360 डिग्री एंगल होएगा। ठीक है, 360 डिग्री एंगल बट जो 360 डिग्री एंगल है वो किन्ने रेडियन इक्वल है 2 पाई दी। ओके, सो ये अपना रिलेशन जिसमें तुम याद रखना है एंड इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो दोबारा अपन लिख साइड पर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो इसनों आप यूज करांगे। सो इस तो अपनी गल क्लीयर नहीं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल टू 180
डिग्री। सो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला रिजल्ट एंड जो आप रिजल्ट पहला यूज किया है। तो देखो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सैकेंड। एक ये वाले दो रिजल्ट एंड इट इज़ दिस रिजल्ट, ये दोनों आप याद रखना है, दोनों ही बहुत यूजफुल ने अकॉर्डिंग टू टॉपिक। सो एक अपना एक होर बेसिक कंसैप्ट है ग्रेड। ओके, सो ग्रेड बारे आप गल करते हैं कि ये कुछ फार्मूला ही है कि 90 डिग्री का जो एंगल है इज इक्वल टू 100 ग्रेड की इक्वल होंगे। मीन देखो जेकर आप ये 1 ग्रेड की वैल्यू फाइंड करांगे की हो जाएगा 90 बाय 100 डिग्री। ओके, देन देखो 1 ग्रेड मीन 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। कि ग्रेड में आप जो मिनट में डिवाइड करना है तो की है 100 मिनट। अगेन 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सैकेंड अकॉर्डिंग टू ग्रेड। सो ये टॉपिक बहुत रेयर यूज होता है, बस समझ लो, ठीक है। सो देन देखो एक छोटी एग्जाम्पल देख एंगल फाइंड करना है इन रेडियन। सर्कल बारे गल करते हैं कि तुम्हें एक रेडियस गिवन होएगा एंड की है लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी, लेंथ ऑफ आर्क इनू एल ना करें डिनोट। सो आप एंगल फाइंड करना है थीटा। सो देन देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये फार्मूला है। ओके, सो लेंथ एंड आर इन सेम यूनिट, ये दोनों की अपनी सेम यूनिट होने चाहिए। मीन्स कि एल एंड आर की दोनों सेंटीमीटर, दोनों मीटर या किलोमीटर जो भी है, दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। बट जो थीटा है इज ऑलवेज इन रेडियन। ओके, थीटा आपको हमेशा रेडियन ही फाइंड करना चाहिए। ओके, तो थीटे बारे आप गल कर चुके हैं, थीटा एंड डिग्री, सॉरी डिग्री एंड रेडियन बारे कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जेकर आप 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो इन रेडियन, सो पाई बाय 180 डिग्री। ओके, सो इतों का बेसिक कंसैप्ट क्लीयर होंगे जो आप वर्डिंग गल कर जा रहे हैं कि जेकर आप किसी डिग्री नू रेडियन दे कन्वर्ट करना है, सो वो मल्टीप्लाई आप पाई बाय 180 डिग्री ना कर देनी है। ओके, जेकर डिग्री नू आप रेडियन दे कन्वर्ट करना है तो वो मल्टीप्लाई पाई बाय 180 ना कर दो, वो अपना की है रेडियन दे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो जेकर रेडियन नू डिग्री दे कन्वर्ट करना है तो वो मल्टीप्लाई 180 बाय पाई ना कर दो, सो जो आंसर होगी है डिग्री दे कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये दोनों गल्लां समझ लो, सो इन्हों आप यूज करांगे। सो ये सी अपनी बेसिक इनफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो अज लई इन्ना ही काफ़ी है। एक नैक्सट डेफिनेशन थी जो अपनी करन तो रहेगी। तो देखो रिलेशन ऑफ रेडियन एंड रियल नंबर, कि रेडियन एंड जो रियल नंबर है इन्होंने दोनों के विचकार जो रिलेशन है उन्होंने बारे आप गल करांगे। तो पहला आप गल की रिलेशन ऑफ रेडियन एंड डिग्री। सो जिस तो अपन रिजल्ट मिला सी याद रखने कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मीनस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ना इस रिजल्ट बारे आप गल करते हैं। देखो कि कोई सर्कल ड्रा करांगे आप। ओके, सो सर्कल के नाल एक नंबर लाइन ड्रा करांगे, ठीक है। सो 0 1 2 -1 -2 अप टू डैश, ठीक है। सो देखो कि जो गल समझने वाली है कि जो गल कि देखो जो लेंथ ऑफ आर्क है 1, जो नंबर लेंथ फर्स्ट पॉइंट 1 है, सो ये हेल्प नाल आपां की लेंथ ऑफ आर्क की है, लेंथ ऑफ आर्क अपनी 1 है। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क की जो यूनिट है वो कितनी है 1 यूनिट है। सो ये हेल्प नाल, सो लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट एंड रेडियस आल्सो 1 यूनिट। सो जो अपना रेडियन है वो भी कितना आएगा 1 यूनिट होएगा ना। सो देखो रियल नंबर
1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रेडियन 1 रेडियन। सो सिमिलरली अपना की है 2 रेडियन, सो 2 डिग्री की अपनी 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क होगी। सो लेंथ ऑफ आर्क जेकर अपनी रियल नंबर 2 यूनिट होगी, देन अपनी की है 2 रेडियन, अपना जो रेडियन है और 2 रेडियन होगा, जो एंगल की है 2 रेडियन होगा। ओके, सो इन्होंने चीज़ों तो अपन जनरलाइज करेंगे, इन्होंने 3 कर लो तो अपना 3 डिग्री हो जाएगा, 3 रेडियन हो जाएगा, 4 रेडियन हो जाएगा, तो लगातार बढ़ता जाएगा। सो इतों अपन रिजल्ट मिलता है कि रियल नंबर इज n, जो रियल नंबर n है, देन इट गिव अस n रेडियन। मीन जिन्ना रियल नंबर अपना होएगा उन्ना ही अपना की है रेडियन होएगा। ठीक है, रेडियन मीन एंगल। अगे देखो नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है, रिलेशन है, रियल नंबर एंड रेडियन इज मैग्नीट्यूड इज सेम। ओके, मैं मैग्नीट्यूड मीन जेकर अपना रियल नंबर 1 है तो रेडियन भी की है 1 है, जे अपना रियल नंबर -1 है दैन अपना रेडियन की है -1। ओके, सो इट मीन अपना मैग्नीट्यूड के दोनों का सेम होएगा। सो ये अपना रिलेशन ऑफ रेडियन एंड रियल नंबर। सो इसमें थोड़ा जिहा समझने लिए जरूरी है, ये शायद ही कोई सम रेयर सम होगा जिहदे विच आपां नूं यूज़ करांगे। ओके।